इस्लाम का इजहार करना, इसमें कोई दूसरा कौल नहीं कि इजहार इस्लाम कबूल करने के बाद इजहार इस्लाम सबसे पहले जिस जात ने किया उस जात को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। क्योंकि इस पर आगे बहुत सी चीजें मुरतब होंगी। इजहार इस्लाम पर उस वक्त कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आपके ऐलान नबूवत के बाद जो दूसरी आवाज है, उस कुफ्र और शिरक के माहौल के अंदर दूसरी आवाज कि खुदा एक है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, ये दूसरी आवाज जो गूंजी, जो जाहिर हुई, ये दूसरी आवाज जिसने लोगों को हक की तरफ दावत दी, जिसे शदीद तरीन दबाव का सामना करना पड़ा और सख्त तरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ा, और तारीख इंसानियत में, तारीख इस्लाम के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो एलानिया कह रहे थे कि खुदा एक है और मैं उसको एक मानता हूं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मैं उनका उम्मती हूं, ये इजहार करने वाली पहली जात हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। इस सिलसिला में चंद हवाला जात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। मुतअद्दिद हवाला जात इसके मौजूद हैं। दलाइलुन नबुव्वा जिल्द नंबर 2, उसमें भी इस चीज को वाज़े तौर पर बयान किया गया। जिल्द नंबर 2 में सफा नंबर 163, इसमें लिखा है, अव्वलु मन अज़हर अल इस्लाम इन्ना अबा बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अव्वलु मन अज़हर अल इस्लाम। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इजहार इस्लाम में दूसरा कोई कौल है ही नहीं। इजहार इस्लाम में कि जाहिर किया सबसे पहले जिस जात ने इस्लाम को, दिल का जो ईमान था, आम चौकों चौराहों में, आम पब्लिक प्लेसेस पर, मुख्तलिफ कबीलों में जाकर, मुख्तलिफ मकामात पर जाकर जिस शख्स ने अलल ऐलान ईमान का इजहार किया, इस्लाम का इजहार किया, उस वक़्त के माहौल को ललकारा, उस वक़्त का सकूत तोड़ा, उस जात को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। ऐसे ही जिल्द नंबर 30 इब्ने असाकिर, उसके अंदर भी इमाम इब्ने असाकिर ने इस चीज को जिक्र किया। सफा नंबर 35 पर है, फब्तादा अबू बकर अमराहू व अजहरा इस्लामहू व दान्नासा, कि सबसे पहले इजहार इस्लाम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया। ऐसी अल बिदाया वन निहाया उसके अंदर जिल्द नंबर 3 पर यह मौजूद है। सियर अलामिन नुबला में जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 617 पर मौजूद है। और इसके साथ फिर इमाम इब्ने सिंजवाई ने दीगर अवलियात का भी जिक्र किया कि इस्लाम की सबसे पहले दावत, इस्लाम का सबसे पहले खुतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस जुबान ने दिया वो जुबान सिद्दीक अकबर की जुबान है। इस बुनियाद पर जब आप दावत देने में अव्वल करार पाए तो फिर दावत देने के लिहाज से जो असरात मुरत्तब हुए वो भी सारे आपके लिहाज से मुरत्तब हुए। क्योंकि एक ऐसा शख्स कि अरब दुनिया जिससे मुतारफ थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले भी, इब्ने दगना की वो हदीस जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, उस शख्स का कलमा पढ़ जाना और उसका इजहार करना, इसके ये असरात थे कि अगर इस्लाम के अव्वलीन 8 अफराद को देखा जाए तो उनमें 5 बड़े अफराद जो इस्लाम की गाड़ी में बैठे नजर आते हैं, वो पकड़ के अपने हाथ से सिद्दीक अकबर ने बिठाए हैं, जिनकी आगे कोशिशों से फिर दूर तक इस्लाम पहुंचा और कारवाने इस्लाम आगे बढ़ा। अशरा मुबशरा में से 5, यहां तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको दावत इस्लाम सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दी। ये इस्लाम के पहले दाई हैं, दावत देने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, कि जिनकी दावत को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना उरूज अता फरमाया, इतनी कबूलियत दी
वो हजरत तलहा हों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हों, हजरत साद हों, ये 5 अशरा मुबशरा में से अव्वलीन लोगों में जिन्होंने कलमा पढ़ा है। उस वक्त और अभी कोई खतीब नहीं था, कोई मुबल्लिग नहीं था कि जो मुबल्लिग तब बने जब पहले अपने इस्लाम को जाहिर करे। कबूल इस्लाम के बाद इजहार इस्लाम में अव्वलियन शख्स हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने इजहार किया, इजहार का हक अदा किया और मजमा आम में अगर तकरीर की, खुतबा देने में भी अव्वलीन मकाम हासिल किया। और जिसे इस्लाम के हक में तकरीर करने पर सबसे पहले तशद्दुद के नतीजे में बेहोश हो जाने का शर्फ हासिल हुआ, वो भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जब आपने हरम शरीफ के पास यानी खाना काबा के पास खड़े होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत में अव्वलीन जो आम जलसा था उसमें खिताब किया और उसके नतीजे में आप पर तशद्दुद किया गया, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ये अव्वलियत या आपने इजहार इस्लाम के अंदर अव्वलियत इख्तियार की, फिर दावत अल इस्लाम में अव्वलियत इख्तियार की।